आज हम सुनेंगे कहानी शपथ की। अगर आपको लगता है कि हमारे मिथुन दा ही मार्शल आर्ट का कुंग-फू निकाल देते हैं, तो अभी तक आपने जग्गू दादा की फिजिक्स और ग्रेविटी के साथ अश्लील हरकतें नहीं देखी। मेरा बच्चा है तो जिसे देख के एक बार को तो टाइगर की न्यूटन में से भी सेब गिर गए थे। अब जैकी चैन ही क्यों ना हो, मिथुन दा के सामने अच्छों की चैन उधर जाती है। ये खोपड़ी बहुत सालों से बिगड़ी हुई है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। मिथुन दा की शायद यही एक मूवी है जिसमें किसी की माँ बहन एक नहीं हुई, क्योंकि इसमें किसी की माँ बहन है ही नहीं। और इस मूवी के विलेंस के नाम भी संस्कारी हैं। मंत्री राणा जंग बहादुर, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, डॉन चौरसिया, मंत्री दीन दयाल, और इनका तो नाम ही एसीपी था। और अबव एंड ऑल, आदि पुरुष का चमगादड़ लंकेश्वर और परमेश्वर का पोकेमोन राजेश्वर। देखेगा परमेश्वर कैसे चौरसिया का ताज पहनेगा राजेश्वर। तो चलिए मिथुन दा के साथ गोरा रंग देख के दीवाना ना होने की शपथ खाते हैं और शुरू करते हैं। तो फिल्म की शुरुआत में बारिश बंद होते ही खाली सड़क पे चारपाई बिछा के डॉन चाचा चौरसिया पंचायत सीजन 69 लगा के बैठे हैं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया ना 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 खत्म। और विधायक भी आके चचा के साथ जनता के सामने ही उनत्तर करने लग जाता है। हवा मंत्री जंग बहादुर, कैसे चल रहा है राजकाज? और तुम्हारे राज में ये मंत्री राणा जंग बहादुर जिंदगी के मजे चख रहा है कि तभी अपनी लोकी लेके लोभी लोमड़ा राजेश्वर कुमार भी अपनी रेग मार थूत लेके वहाँ अपने उल्टी शेव किए हुए भाई लंकेश्वर कुमार के साथ आ जाता है। अरे जिंदगी से प्रेम खत्म हो गया है जो यहाँ चलाया है। मौत से कब डरता है ये राजेश्वर? राजेश्वर की शक्ल देख के तो ऐसा लग रहा है कि हक करने के बाद पिछवाड़ा दीवार से रगड़ के पोंछता है। इसका भाई लंकेश्वर तो लगता है कि धोता पोंछता ही नहीं, सूख के झड़ने का वेट करता है। यहाँ आने का कारण बताओ। मेरा एक देसी दोस्त है जो हमें बंदूकें, बारूद, टैंक से लेकर हवाई जहाज तक सप्लाई कर सकता है। और चौरसिया राजेश्वर की लौकी का रायता बना देता है। राजेश्वर, इस शहर में बंदूक और बारूद की स्मगलिंग न तुम करोगे और न हम करूँगा, समझ गया? चल लंकेश्वर। अब राजेश्वर मुठेले डॉक्टर रणजीत सुब्रमण्यम के साथ एयरपोर्ट फेसिंग छत पे पानी की टंकी भरने का वेट करते हुए प्लान बना रहा होता है। लेकिन अगर राजा की पावर खत्म करनी हो तो पहले वजीर को मारना चाहिए। मंत्री को मारेंगे कैसे भैया? ये काम अब्दुल करवाएगा। ठीक है भाई साहब, देख रहा है परमेश्वर कैसे राज करेगा राजेश्वर। और अब मंत्री जंग बहादुर की रैली में जैसे ही ये चबूतरा पेलने वाला होता है कि भीड़ में से एंट्री होती है गोदाम में स्प्रिंग लगाए सुपर कमांडो ध्रुव, अरे मेरा मतलब है अर्जुन की, जो मंत्री की गुदा बजा के एक और टप्पा खा के अपने पतीले कार पे लैंड करा देते हैं। मुझ पर चलने वाली गोली तुमने अपने सीने पर चली और तुम्हें कुछ नहीं हुआ? होगा भी कैसे, मेरे साथ माँ जो है। कोई बात नहीं, हम तो चुके हैं। अब अर्जुन अपनी 28 साल छोटी गर्लफ्रेंड शालू की आलू चाट खाने पहुंच जाता है। हाँ मैं, छोड़ो ना मुझे। मेरी जान, अब तुम मेरे प्यार के बंधन में बंध गई हो। इसे तोड़ सकती हो तो तोड़ कर दिखा। ऐसा? जहाँ शालू अपनी कैंची खोल के अपनी बिल्ली की मूछें फर्श से टच डाउन करा देती है और फिर अपने लोटन कबूतर दिखा के मिथुन का मैथनी डांस निकाल देती है। इधर टीवी में टॉयलेट पे बैठा हुआ रिपोर्टर अपनी गोदाम खुजाते हुए न्यूज सुना रहा है। ये राजेश्वर है, जनता से निवेदन है कि जहाँ कहीं ये नजर आए फौरन नजदीक के पुलिस स्टेशन में खबर करें। खैर ये तो अपनी ही गोदाम खुजा रहा है, आजकल के एंकर तो पता नहीं किसकी गोदाम खुजा के न्यूज निकालते हैं। और राजेश्वर फिर मंत्री को मारने का प्लान बनाता है। आज देखेगा परमेश्वर कैसे मंत्री को मारता है राजेश्वर। और मंत्री की स्पीच में गोलू रिपोर्टर बन के आ जाता है। वहीं अर्जुन की गोरी गर्लफ्रेंड शालू वहाँ आके गोलू के सामने अपना मटका हिलाने लग जाती है। और अर्जुन मटके के पीछे गोलू को पिस्तौल के साथ देख लेता है, पर हिलती बिल्ली से नजर नहीं हटा पाता और गोलू गोरे मटके के पीछे से मंत्री के काले घड़े में छेद कर देता है और शालू को गन पॉइंट पे लेके भगता है। अरे मदर जात, ये शालू तो चालू निकली जो गोलू के साथ खीसे निपोर रही है। और ये देख के इनकी कार की गोदाम में प्रेशर बन जाता है और ये उड़ के इन दोनों की काली और गोरी गोदामों के साथ हट जाती है। अब अर्जुन की कमांडो डिसमिस कर दी जाती है और गोरी छोकरी और नौकरी दोनों से अरे मेरा मतलब है हाथ धो के अर्जुन दारू सुट्टे में लग जाता है। जो भी विकास हो रहा है दारू में ही हो रहा है। जहाँ शालू की चिट्ठी मिलती है जिसमें शालू उसका भूतिया काटने का कन्फेशन करती है। जान से प्यारे अर्जुन, मैंने जब भी तुम्हें अपनी असलियत बतानी चाहिए तुमने मुझे रोक दिया।
जब तुम्हें चिट्ठी मिलेगी तुम्हारे प्यार के बंधन को हमेशा के लिए तोड़कर दूर जा चुकी होंगी। और गोरा रंग देख के दीवाना बनो, चली गई ना चकरगश्ती काट के। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। 3 साल बाद पहली बार शेरवानी की जगह कुर्ता पजामा पहने गर्दन पे तरबूज रखे दीनदयाल रम्मी मंत्री की कुर्सी पे अपने खरबूजे गर्म कर रहा है, जहाँ इसका शरीफ पीए सत्यजीत इसके उंगली करता रहता है। पिछले 3 साल में कई मंत्री मारे गए, बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं सर जी, बेगुनाह लोग। तो आगे क्या होगा? तुम कहना क्या चाहते हो? ये मौत का खेल मैं खेल रहा हूँ? अरे नहीं सर जी नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। वही एक मंत्री रघुवीर आके मंत्रियों के संतरे छिलने वाले का एक्सपोज करने बोलता है। हमारी पार्टी का एक मेंबर विदेशी ताकतों से मिलकर मंत्रियों की हत्या करवा रहा है। नहीं ऐसा नहीं हो सकता। आज रात मुझे उस देशद्रोही के नाम का पता चल जाएगा और कल सुबह पार्टी मीटिंग में उसे सबूत के साथ एक्सपोज कर दूंगा। अपना ख्याल रखना, काम बहुत खतरे का है, कहीं ऐसा ना हो कि पार्टी मीटिंग होने से पहले आपको कुछ हो जाए। और तभी कटप्पा मंत्री की 11 साल छोटी बेटी शिवगामी, अरे मेरा मतलब है कविता, वहाँ आ जाती है। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग। कल सुबह ठीक है सर। कल सुबह क्या होने वाला है? कुछ नहीं बेटी, रघुवीर जी बुढ़ापे में बहुत ज्यादा खतरा ले रहे हैं। डैडी बाय डैडी, मैं पुलिस स्टेशन जा रही हूँ। अब यहाँ भल्लाल और हगेंद्र बाहुबली एक दूसरे की अरे मेरा मतलब है आंखों में आंखें डाल के अटैची एक्सचेंज कर ही रहे होते हैं कि ये क्या हो रहा है। ये लाल चबूतरा गुदा में लाल बाइक भींच के फिर हवा में कुल्ले खोल के अटैची के हैंडल में पैर फंसा के उड़ते हुए चबूतरे पे बैठ के अटैची के पीछे से अपनी थूत निकालता है। अरे मदरजात, ये तो जैकी चैन, अरे मेरा मतलब है श्राफ है, गेंद ही फाड़ दी बैंकॉक। और अब 4-5 चिलगोजे लाइन में कैमरे के सामने से हट के अपनी माँ, अरे मेरा मतलब है, पिटते रहते हैं। और इनके बाद दोनों होमो पहलवान आके इसके धोने और हिलाने वाले हाथों को मसलने लगते हैं। मसल के रख दूंगा। और ये कलामुंडी खा के इनके मम्मों पे जूते बजा देता है। और ये जैसे इसे उठाते हैं ये बैंकॉक इन्हीं के ऊपर खड़ा हो जाता है और एक और कलामुंडी खा के घुटनों से रेग मारी कर करके गोली मार देता है। छाड़ लगा के जाना। यह इंस्पेक्टर किशन, इसके 2 ही काम है, गुंडों की नरम गोदाम में धनिया बोना और रमैया की वस्ता वैया में उंगली करते रहना। क्या कर रहे हो तुम? क्या करूं? कोई देख लेगा तो क्या हुआ? और अब दिखाया जाता है किशन का सीबी यानी चोदू बंदर भाई राहुल, जिसने पता नहीं कैसे इस पिक्चर की दूसरी लेकिन माल ग्रोवर को फंसा रखा है। इसके भी 2 ही काम है, ग्रोवर के साथ शादी का प्लान बनाना। जब तक उनकी शादी नहीं होगी हमारी शादी कैसे हो सकती है? और बार में जाके माइकल जैक्सन का 14 बन के डांस निकालना। अब यहाँ पुलिस स्टेशन में कविता बिल्ला सुपारी की सुपारी पकड़ने का प्लान बनाती है। पिकनिक कॉटेज पर बिल्ला सुपारी आने वाला है। वो काटा किला? मेरे पास एक आइडिया है। लगता है अब थोड़ा और फाइट देखने मिलेगा। A few moments later. इसकी माँ की उठी, अगर ऐसे पुलिस लाल बिल्ली बन के पकड़ने आती है तो हम भी बिल्लू सुपारा, अरे मेरा मतलब है, मामला आगे बढ़ाते हैं। और बिल्लू सुपारी आके इसे धर दबोचता है। आपको आवाज नहीं आ रही सर? पुलिस वाली है या गैंग वाली? और किशन आके बिल्लू की सुपारी में से चूना निकाल देता है और पता चलता है कि ये मंत्री रघुवीर को मारने आया था, लेकिन रात में एक टोपी लगा के मंत्री को ही मार देता है। मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। इधर चौरसिया राजेश्वर के छोटे भाई लंकेश्वर की अरे मेरा मतलब है उंगली काट देता है। और तू हमें मना करने के बावजूद भी हथियार का कारोबार इस शहर में चला रहा है। भूल गया। और वो चौरसिया को मारने की कसम खाता है। मुझे चौरसिया चाहिए, मुर्गा चाहिए मुझे चौरसिया। और डॉक्टर उसे बताता है कि चौरसिया के पास सूर्या का कौन, अरे मेरा मतलब है, प्रोटेक्शन है। आजकल तो चौरसिया के पास उसका प्रोटेक्शन चाहिए, सूर्य का प्रोटेक्शन चाहिए। और एंट्री होती है 1 रुपए के अंडे वाले चिक शैम्पू से बाल धोए मिथुन दा की। चिक एग वाइट प्रोटीन शैम्पू जिसमें है जो अब सूर्या है, जो पहले टोनी जा की टे नोच लेते हैं, फिर अधगंजे जैसन की स्टेथम उड़ा के काली कर देते हैं। और तभी हवा में उड़ता हुआ रे मिस्त्री ओ आ जाता है, जिसे हवा में पैरों से पकड़ के लेग ड्रॉप देते हैं और चौथे चबूतरे को लास्ट राइट दे के अवतार के फूले हुए कत्थे की गुलकंद फाड़ देते हैं। मुझे मत मारिए साहब, मैंने चौरसिया साहब के साथ विश्वासघात किया, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए साहब। और यहाँ छोटे लाल टमाटरों को देख के बड़े वाटरमेलन में बदल देते हैं। Yeah, boy. लेकिन हटाओ चादर मौत सोच के पीने पे कंसंट्रेट करते हैं। तो ये चैन ड्रिंकर सूर्या चौरसिया का बॉडीगार्ड है, जहाँ चौरसिया इसकी नशेड़ी गोदाम सहलाते रहता है। अरे जिसके पास सूर्या जैसी ढाल हो, उसके करीब तो चिता की आग भी आने से पहले 100 बार सोचेगी। हाँ, हम कौनों के ऊपर विश्वास नहीं करता हूँ, सिर्फ तेरे ऊपर विश्वास करते हैं। और तभी लंकेश्वर का फोन आता है। हेलो सूर्या साहब,
मैं लंकेश्वर का आदमी बोल रहा हूँ। ओके। और सूर्या लंकेश्वर से मिलके घर का भेदी बन जाता है। चौरसिया से की हुई वफादारी को तुम दौलत के कौन से तराजू में तोलना चाहते हो? पार्टनरशिप का तराजू 50-50। डन। इधर जैसे ही किशन लंकेश्वर की लंका दबोचता है, सूर्या एक मुक्के में जैकी को चैन की नींद सुला देता है। पकड़ मेरे को जानता नहीं है ये। उधर कमिश्नर के पास गुलदस्तों में मैसेज आता रहता है, जिसे पढ़ के कमिश्नर किशन के गोटे शॉर्ट करते रहता है। तुम अपनी जिद से बाज नहीं आओगे तो बहुत जल्द डिसमिस कर दिए जाओगे। मगर सर, नो मोर क्वेश्चन, तुम जा सकते हो। लेकिन इसके कंचे सहलाने कविता लाल माल बन के इसके घर आती है और भाई अंदर बुलाने के बजाय बाहर ही खड़े खड़े खड़ा करके अपनी मनोहरी हवस का नंगा नाच करता है। झाड़ लगा के जाना। और अपनी माहिष्मती में भल्लाल करवा के कविता अपने 11 साल बड़े बाप से मिलाने बाप से भी 2 साल बड़े होने वाले दामाद को लाती है। लेकिन एसीपी से तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना हूँ। मैं तुम्हारी हरकतों से खुश नहीं हूँ। अपने बारे में मेरी राय सुनने के बाद भी तुम समझते हो कि कविता का हाथ मैं तुम्हारे हाथ में दे दूंगा? जी। और पता चलता है कि पापा चिकारा मजाक कर रहा था। रिलैक्स बेटी, मैं तो यही रोब जमा रहा था। कैसा लगा मेरा मजाक? और हाथों हाथ ये बंदर ग्रोवर को रोमांटिक स्पॉट पे बुला लेता है और यहाँ सूर्या चौरसिया से ब्रेकअप करके लंकेश्वर के साथ नाजायज संबंध बना रहा होता है, जिसे ये छुप छुप के देख रहा होता है। और मिथुन हरीश की कुमारी गुदा में गोली मार देता है, जिसे देख के उसकी गर्लफ्रेंड की ग्रोवर बेहोश हो जाती है। याद तेरी आएगी, मुझको बड़ा सताएगी। और ये शहर के छपरियों में से सूर्या को पहचान लेती है और गिरफ्तार करने के बजाय किशन रात में सूर्या पे हमला कर देता है, जहाँ सूर्या लात मार के पहले इसकी चक्री बना देता है और मुक्का मार के जैकी की चैनी खैनी हवा में उछाल के कार पे लैंड करवा देता है और दोनों बंदूकें एक दूसरे पर लगा देते हैं। पर It was at this moment that he knew. He f***ed up. I am the one, your son don't need a gun to get respect up. इधर मिथुन अपनी गुंडा वाली हीरोइन के साथ अपने नटशेल हिला के घर जाता है, जहाँ किशन उसको धप्पा कर देता है। क्या बिगाड़ा था मेरे भाई ने? क्या बिगाड़ा था उस मासूम ने जो तूने इसकी जान ले ली? पता वरना गोली मार दूंगा। और पता चलता है कि सूर्या अभी भी कमांडो अर्जुन ही है। तो सुन, गोली मारने से पहले मैंने उसकी जेब में विष्णु माता वाला लाइटर डाल दिया था, लेकिन मैं एक कमांडो हूँ। मैं उस दिमाग तक पहुँचना चाहता हूँ जो मंत्रियों की हत्या का षड्यंत्र रचता है। लेकिन तभी कुछ चबूतरे इन दोनों पे हमला कर देते हैं और गधे की मौत मारे जाते हैं। और दा एंड दादा मिलके ग्रेविटी, फिजिक्स, साइंस, न्यूटन सबकी सेब फाड़ने की शपथ लेते हैं। उधर कविता फिर लाल बिल्ली बनके मुठीले डॉक्टर रणजीत का कंपाउंडर खड़ा कर देती है। यहाँ सबके सामने देखेंगे? अयो मुर्गा! और किशन ये सोच के कि कमिश्नर शिर्के मिथुन के साथ शरीक है, बिल्ली से चूहा मारने का प्लान बता देता है। आज से आपका जो मिशन है उसमें हम भी शामिल हैं। अब से ठीक 10 मिनट बाद डॉक्टर सुब्रमण्यम कविता के रूम में पहुंचेगा और कविता उसे अपने हुस्न के जाल में फंसाकर। उधर होटल में बिल्ली को देख के डॉक्टर शैंपेन पी के अपना कॉर्क खड़ा कर रहा होता है कि लंकेश्वर का कोई बॉस भी है? मगर बताओ कौन है वो? अयो लग तो शैंपेन आ गया जी। वही टोपा किलर इसे झड़ा देता है। अयो मुर्गा! और किशन सूर्या से पूछता है तो एसीपी, लेकिन वो तो तुम्हारा आदमी है ना? ये तुमको किसने कहा? क्या तुम एसीपी को फूल नहीं भेजा करते थे? और अब बिना मैसेज का गुलदस्ता कमिश्नर को भेजता है और ये देख के कमिश्नर अपना काला गुलदस्ता उठा के काली रात में निकल जाता है, जहाँ किशन भी आ जाता है और दोनों गुत्थम गुत्था हो जाते हैं। लगता है तेरे बदन में बहुत गर्मी है, आज तेरा पूरा शरीर ठंडा कर देता हूँ। गद्दारी कर बे तोरी बहन के, गद्दारी कर बे। और टोपा किलर शिरके के छिलके भी उधेड़ देता है और कमिश्नर मरते मरते सत्यजीत का नाम लेता है। अंत बुराई होता है, सत्यजीत। झाड़ लगा के जाना। तो सत्यजीत की शरीफ गोडाउन की सिक्योरिटी लगा के किशन सूर्या के साथ तलवार से तलवार लड़ाने जाता है, जिसमें तलवारबाजी करने मियाँ अल्ताफ भी आ जाते हैं। अरे किशन, ये अल्ताफ भाई हैं हमारे यहाँ के मशहूर सिंगर। और तीनों हवा में अपनी तलवारें और मयाने हिला के डांस निकाल देते हैं।
और किशन हिलाने के बाद घर पहुंचता है तो पता चलता है कि नीना ग्रोवर ने पेन से पॉइजन लिखी शीशी से जहर पी के फिल्म से सुसाइड कर लिया। और तभी एयर इंडिया के प्लेन के लैंडिंग के बाद एक और बाल की दुकान ईटा मोबाइल से लंकेश्वर की बुंड में घंटी कर देता है। सत्यजीत को आज रात वहाँ चारों तरफ पुलिस फैली हुई है, वहाँ खतरा है। नहीं, मैं खतरों से नहीं डरता मैं। और टोपा किलर शरीफ सत्यजीत की पाथेर पंचाली की रे निकालने जाता है। अरे मादरजात, ये सत्यजीत तो शतरंज का खिलाड़ी निकला। मरते मरते एसीपी गद्दारी कर गया। मरने वाले वीआईपी का नाम बोलते बोलते वो साला मेरा नाम बोलना चाहता था कि मिनिस्टरों के कत्ल के पीछे मेरा हाथ है। और पता चलता है कि मंत्री दीनदयाल शरीफ आदमी है। वो साला कल्लू दीनदयाल भट्टाचार्य है। वो इस देश से भ्रष्टाचार खत्म करना चाहता है। बेवकूफ समझता नहीं कि अगर भ्रष्टाचार खत्म हो गया तो हम तो कहीं नहीं रहेंगे, मारे जाएंगे। अब समझा भाई ने शेरवानी की जगह कुर्ता अपने पजामे पे क्यों डाला है। और ये बातें कपूर हवलदार सुन लेता है। तुम एक काम करो, उस देश प्रेमी को भी वहीं पहुंचा दो जहां बाकी मिनिस्टरों को पहुंचाया था। क्या? और ये प्लान बना के सत्यजीत के सोनार किला पे हमला करवा देते हैं। हे प्रभु, ये क्या हुआ? गामछा भी खुल गया मेरा। और सत्यजीत भग के लंकेश्वर की लंका में आ जाता है, जहाँ पीछे पीछे किशन कविता को साथ लटका के आ जाता है। मैं बताता हूँ, सत्यजीत पर हमला हम लोगों ने करवाया ताकि इसके चेहरे से शराफत का नकाब उतार कर इसे रंगे हाथों पकड़ा जाए। लेकिन तभी पहले ग्रोवर की आवाज आती है और पीछे पीछे राजेश्वर। परमेश्वर की इच्छा राजेश्वर की। जिसका गुलशन अभी भी आबाद है और सब मंत्रियों के गुलशन उजाड़ने के पीछे इसी का हाथ था। अब यह सूर्या को किशन की चौकी उड़ाने का काम देता है। और नहीं, तुम्हारी रिवॉल्वर से नहीं, मेरी रिवॉल्वर से। अब जब ये खुद इन्हें मारने जाता है तो सूर्या से रहा नहीं जाता। ये गलती नहीं करना राजेश्वर। तेरी पिस्तौल के वजन से मैं समझ गया था कि पिस्तौल में गोलियां नहीं है। अबे जब उसकी पिस्तौल का वजन कर लिया था तो अपनी पिस्तौल का वजन नहीं तोला गया। बेचारे भूल गए होंगे, टेंशन बहुत है ना। और किशन हाइड एंड सीक से पिस्तौल निकाल के गोली चला देता है और लाइट चली जाती है। इस जगह की सारी बत्तियां आवाज पर जल्दी बुझती है। ये गुंडों के सेंस ऑफ सेंसर बढ़िया है बैंकॉक। गोली चला के लाइट ऑन ऑफ करते हैं चादर मोद। और बाहर सत्यजीत की रेबी खत्म हो जाती है। अब ये लोग मंत्री के पास पहुँचते हैं। पूरे 3 साल दिन रात मेहनत करने के बाद हमें ये मौका मिला है। हमें ये मौका नहीं छोड़ना चाहिए। आपकी समाधि बनाने से पहले उनको हमारी लाशों पर से गुजरना होगा। बाय गॉड, आई एम प्राउड ऑफ यू माय बॉयज। कम ऑन, लेट्स गो। और मंत्री स्पीच देने पहुंचता है जहां चालू, अरे मेरा मतलब है शालू भी जिंदा है। और ये फिर अपनी बीच की मांग दिखा के आ जाती है, जहां लंकेश्वर भी मुंह पे झाड़ी लगा के झाड़ी लाल बन के आया हुआ है। और दीनदयाल वहां आता है। अरे मोतरचात, ये दीनदयाल का पोर्ट्रेट है। ये बैंकॉक मेरे दिमाग के अंतड़ियों में कब्ज की तरह 2 महीने तक फंसा रहेगा। इधर लंकेश्वर गोरी बिल्ली के पास से बंदूक निकाल के नजारे ले रहे मिथुन पे चला देता है और किशन मंत्री के साथ लौटपोट होके उसका मटका बचा लेता है। छाड़ लगा के जाना। इधर अस्पताल में हथियारों की डिलीवरी करते हुए दोनों को पता चलता है कि सूर्या इसी अस्पताल में है। बचाएगा परमेश्वर, मारेगा राजेश्वर। सूर्य को डुबोएगा लंकेश्वर। और लंकेश्वर जैकेट के ऊपर सफेद कोट पहन के डॉक्टर बन जाता है और आधे घंटे बेहोश सूर्या से बातें खोद के इंजेक्शन लगाने वाला होता ही है कि इस इंजेक्शन की एक एक बूंद में इतना नशा है जितना 1000 शराब की बोतलों में होता है। शराब का नाम सुनते ही सूर्या को होश आ जाता है। और अब गुथाई शुरू हो जाती है, जिसमें किशन गुंडों के साथ साथ गुड्डे भी फेंके दे रहा है। छाड़ लगा के जाना। और सूर्या एक गुंडे को टांग के बाकी गुंडों को पेल दे रहा है, जहां इस चबूतरे के पास तो बंदूक भी नहीं थी। यहाँ 4-5 छछुंदर जैकी पे गोलियां छिड़कते हैं। और ये क्या भाई, छिपकला बन के दीवारों पे ही दौड़ने लग जाता है। और फिर 4 छछुंदरों को दबोच के उनकी शराफ तोड़ देता है। और तभी लंकेश्वर एक हाथ दिखा के दूसरे से मुक्का मार के कूड़ेदान की तरह पैर से किशन का जैक खड़ा करके पेल देता है। और अब इसकी बुंड में लातों का अटैक आ जाता है। और फिर इसकी कराटे में कुंफू करके गोदी में उठा के मीडिया की तरह उछल के गोदाम भींच के छोड़ देता है। और बैंकॉक पड़े हुए लंकेश्वर के पास अपनी गोदाम से कला मुंडी निकाल के पीपल्स एल्बो मार देता है। और फिर कीप साइलेंस के पास शोर करते हुए लंकेश्वर की लंका में टीवी घुसेड़ देता है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। और लंकेश्वर जैसे ही मशीन गन लेके आता है तो बैंकॉक किशन हाथ खींच के उखाड़ देता है और 400-600 गोली मार के आखिर इसकी लंका लगा ही देता है। इधर शालू की बिल्ली भी लाल हो जाती है और चादरमोद ये भी अब गुंडों के रोंगटे तोड़ने लग जाती है। यहाँ इन दोनों ने कहर ही मचा रखा है।
और यहाँ मिथुन दा सोफिस्टिकेटेड तरीके से गुंडों की सुताई कर रहे हैं। और अब राजेश्वर बिल से निकलता है और लंकेश्वर की मरी हुई लंका देख के इसकी थूत में हवा सीर का अटैक आ जाता है। तभी मिथुन और जैकी वहाँ आ जाते हैं, जहाँ पलंग के नीचे से कलम मुंडी खा के 6 चबूतरे बुंड से बंदूक निकाल के अटैक करते हैं और भूतिया की मौत मारे जाते हैं। और अब राजेश्वर रस्सी पकड़ के दोनों की गोदाम पे लात मार के इनके पोर्टल खोल देता है और ये तीनों इसके घर पे पहुंच जाते हैं, जहाँ गुलशन कैंची खोल के अपनी ग्रोवर इन पे रख के प्रेशर देता है। लेकिन दोनों इसको उठा के हवा में उछाल के जी पे लात दे के इसका ट्रांजैक्शन हॉस्पिटल में वापस कर देते हैं और ये बैंकॉक पिस्तौल बंदूक छोड़ के रॉकेट लॉन्चर इन पे छोड़ता है और ये दोनों इसके रॉकेट पे ऐसे लात मारते हैं कि ये खुद लॉन्च होकर 4थी मंजिल पे चला जाता है। लेकिन थोड़ी ही देर में ग्राउंड फ्लोर पे शालू की चालू खोपड़ी पे बंदूक रख देता है। आज देखेगा परमेश्वर कैसे सूर्यास्त करेगा। राजेश्वर, इस लड़की से तू आज भी बहुत प्यार करता है। मैंने भी तुम्हें एक पल के लिए भी नहीं बुलाया, मुझे गलत मत समझना, मुझे माफ कर दो। अब मिथुन इसे कैंची खोलने का इशारा देता है और सूर्या बिल्ली के ठीक नीचे से बिल्ले के घुटने खोल देता है और राजेश्वर को परमेश्वर के पास भेज देता है। ऐलान करता है परमेश्वर, आज मरेगा राजेश्वर। इधर किशन एक बच्चे को बचा के ला रहा होता है कि इसकी पैंट में आग लग जाती है, लेकिन बच्चा इसकी पैंट पे लेप बाल्टी भर मूत के आग बुझा देता है। मेरा बच्चा है तो। और ये सीधा सीधा सीढ़ियों से ना उतर के पतली सी तार पे लटक के नीचे आता है और अब गोरी बंदी से बिना कोई सवाल जवाब करे सूर्या अपने कमांडो का इंतजाम कर लेता है और चारों के कैमरे से बाहर निकलने से पहले ये दिमाग की चपत खत्म हो जाती है।